एक बार की बात है। एक जंगल में टूनी और उसकी माँ रहते थे। टूनी के पिता का देहांत हो गया था, जिस कारण टूनी सब्जी बेचकर अपना और अपनी माँ का ख्याल रखती थी। अरे मेरे बच्चों ने आज जिद की कि वो आज टमाटर का सूप पियेंगे, तो टूनी तुम मुझे 1 किलो टमाटर दे दो। हाँ क्यों नहीं कबूतर भाई, मैं अभी देती हूँ 1 किलो टमाटर। टूनी कबूतर को टमाटर दे देती है। तुम्हारा शुक्रिया टूनी। अच्छा है कि तुम सब्जी बेचती हो। अगर तुम सब्जी ना बेचती तो हम सब पक्षियों को 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता सब्जी लेने के लिए। अब कबूतर वहाँ से चला जाता है और धीरे धीरे आसमान में काले बादल छाने लगते हैं। आसमान में काले बादल छा रहे हैं, लगता है कि बारिश होने वाली है। मेरे दुकान तो पेड़ के नीचे है, इसलिए मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी तरफ टूनी की माँ घर में होती है। अरे काले बादल छा रहे हैं, लगता है कि बारिश होने वाली है। टूनी अकेली दुकान पर होगी। अगर बारिश जोरदार हुई तो वो घर कैसे आएगी। अब बारिश शुरू हो जाती है और टूनी की माँ को टूनी की फिक्र होती है। बारिश शुरू हो गई। पता नहीं, शायद टूनी बारिश में भीग रही होगी। एक काम करती हूँ, मैं टूनी के लिए छाता ले जाती हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। टूनी की माँ तेज बारिश में छाता लेकर टूनी की दुकान की तरफ निकल पड़ती है। बारिश तो बहुत तेज़ हो रही है, मैं भीग रही हूँ। कोई नहीं, टूनीकन पहुँचकर मैं खुद को साफ कर लूँगी। दूसरी तरफ टूनी अपने दुकान पर होती है। पता नहीं बारिश कब रुकेगी। बारिश की वजह से मैं घर भी नहीं जा पा रही हूँ और माँ घर पर अकेली होंगी। जल्दी बारिश रुके तो मैं घर जाऊँ। तभी वहाँ पर टूनी की माँ आती है। माँ, आप यहाँ? इतनी तेज़ बारिश में आप यहाँ क्यों आई? बारिश तेज़ हो रही थी, मुझे लगा तुम घर कैसे आओगी, तो मैं तुम्हारे लिए छाता लेकर आ गई। ओह माँ, ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? देखिए, बारिश में आप भीग गई हैं। अगर आप बीमार पड़ गई तो? फिक्र मत करो, मैं बीमार नहीं पड़ूंगी। मैं छाता लाई हूँ। चलो साथ में घर चलते हैं। अब टूनी अपना दुकान बंद कर देती है और दोनों छाता लेकर अपने घर आ जाते हैं। जब अपने बच्चे घर आ जाते हैं तब जान में जान आती है। मैंने खाना बनाया है, चलो साथ में खाते हैं। ठीक है माँ, बारिश बहुत तेज़ हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा घर ही उड़ जाए। तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो टूनी, ऐसा कुछ नहीं होगा। खाना खाओ और आराम करो। जी ठीक है माँ। अब दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं और फिर दोनों सो जाते हैं और अब सुबह हो जाती है। सुबह हो गई। कल बारिश हो रही थी, जिस कारण दुकान जल्दी बंद करना पड़ा था। इसलिए कल जिन भी पक्षियों ने सब्ज़ी नहीं खरीदा था, वो सब आ जाएंगे सब्ज़ी खरीदने के लिए। मुझे जल्दी दुकान जाना चाहिए। टूनी अपनी माँ के पास आती है और देखती है कि उसकी माँ को फीवर हो गया है। माँ, आपको तो फीवर है। शायद कल मैं बारिश में भीगी थी, उसी वजह से हुआ है। माँ, आपको कल छाता लेकर बारिश में नहीं जाना चाहिए था। रुकिए, मैं घर में रखे जड़ी बूटियों से आपके लिए दवा बनाती हूँ। ठीक है टूनी। टूनी जाती है और घर में रखे जड़ी बूटियों से दवा बनाती है और अपनी माँ को पिलाती है। इससे आप जल्दी ठीक हो जाएंगी माँ। मैं तो ठीक हो जाऊंगी, मगर टूनी तुम दुकान जाओ। नहीं माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे में मैं दुकान नहीं जा सकती। मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगी। तुम दुकान जाओ। उस जंगल में सिर्फ तुम ही सब्जी बेचती हो। अगर तुम नहीं जाओगी तो वो लोग सब्जी कहाँ से खरीदेंगे। हाँ माँ, आप ये सही कह रही हैं, मगर हाँ माँ, मेरे पास एक आइडिया है। मैं डॉक्टर चिड़ियाकन से आपके लिए दवा लेकर आती हूँ, फिर मैं बेफिक्र दुकान जा सकती हूँ। टूनी वहाँ से डॉक्टर के पास आती है। क्या बात है टूनी, तुम यहाँ? सब ठीक है ना? नहीं डॉक्टर चिड़िया,
मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। कल वो बारिश में भीग गई थी। ज़रा सा आप उनके लिए दवा दे दीजिए। पहले मैं तुम्हारी माँ की तबीयत देख लूँ, उसके बाद दवा दूंगा। जी डॉक्टर चिड़िया, चलिए। टूनी और डॉक्टर चिड़िया दोनों घर आ जाते हैं और टूनी की माँ को देखते हैं। मैंने तुम्हारी माँ को देख लिया है, इन्हें बस फीवर हुआ है। मैं इन्हें दवा दे रहा हूँ, ये शाम तक ठीक हो जाएंगी। आपका शुक्रिया डॉक्टर चिड़िया। अब मैं बेफिक्र दुकान जा सकती हूँ। टूनी वहाँ से अपने सब्जी की दुकान पर आ जाती है। क्या बात है टूनी, कल तुमने दुकान नहीं खोला था? कल मुझे 2 किलो आलू खरीदना था। तोती बहन, दरअसल कल मेरी माँ बारिश में यहाँ आई थी, जिस कारण मुझे घर जल्दी जाना पड़ा। और कल बारिश में वो भीग भी गई थी और आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे अरे, तुम्हारी माँ बीमार है। मैं उनके लिए दुआ करूँगी कि तुम्हारी माँ जल्दी ठीक हो जाए। आपका शुक्रिया तोती बहन। मैं अभी आपको 2 किलो आलू देती हूँ। टूनी उसे आलू दे देती है और वो चली जाती है। पता नहीं घर पर कैसी होंगी माँ। क्या उनकी तबीयत ठीक हो गई होगी? कहीं ऐसा ना हो कि उनकी तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ जाए। मुझे जल्दी घर जाना चाहिए। टूनी अपना दुकान जल्दी बंद करती है और अपने घर के लिए निकल जाती है। पता नहीं क्यों, मगर मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है। टूनी एकदम जल्दबाजी में उड़ रही होती है। माँ माँ माँ, आप कहाँ हो? टूनी की माँ आती है। क्या बात है टूनी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? टूनी अपनी माँ के पास आती है और अपनी माँ के गले लग जाती है। माँ, मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं जल्दी घर आ गई। डॉक्टर चिड़िया ने जो दवा दिया था उससे मैं जल्दी ठीक हो गई। और पता है डॉक्टर चिड़िया ने क्या कहा? क्या कहा माँ? उन्होंने कहा कि आप बहुत खुदकिस्मत हैं कि आपके पास इतनी अच्छी और प्यारी बेटी है जो आपका इतना ख्याल रखती है। डॉक्टर चिड़िया ने ऐसा कहा? हाँ, और ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। चलो साथ में बैठकर खाना खाते हैं। आज मैंने तुम्हारा मनपसंद खाना बनाया है। ठीक है माँ। टूनी यहाँ पर अपनी वजह से एक बार फिर सबका दिल जीत लेती है और यहाँ पर हमारी ये कहानी ख़त्म होती है।